हेलो दोस्तों, हमारा कैलेंडर वाला पहला पार्ट हो चुका है जिसमें हमने थ्योरी पढ़ाई है। अब इस पार्ट 2 में हम उस थ्योरी से रिलेटेड अभ्यास कराएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूलों को लिख लेते हैं। हमारा फार्मूला था कोड का। कोड मतलब जैसे लिखा है शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अब इनके जो हमारे कोड होंगे, शनिवार का हमारा कोड होगा 0, रविवार का कोड होगा 1, सोमवार का कोड होगा 2, मंगलवार का कोड होगा 3, बुधवार का कोड होगा 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6। ये हमारे कोड हैं। इसी तरीके से ये हमारे दिन के कोड हो गए। और हमारे महीनों के कोड, हमारे मंथ क्या हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इनके कोड हम लिखेंगे क्या? इनका कोड होगा हमारा, जनवरी से चालू करेंगे कोड। ये हमारे साधारण वर्ष के कोड होंगे। जो हमारा कोड होगा साधारण वर्ष, जो हमारा साधारण वर्ष होगा उसमें हमारा जनवरी का कोड होगा 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का होगा हमारा 6, अक्टूबर का होगा हमारा 1, नवंबर का होगा हमारा 4, दिसंबर का होगा हमारा 6। इसको याद करने का तरीका 14, 40, 25, 03, 61, 46। ठीक। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे, अगर लीप वर्ष है उस कंडीशन में केवल जनवरी का हो जाएगा 0 और फरवरी का 3 हो जाएगा। इसके बाद जितने मंथ हमारे हैं सभी मंथ का कोड सेम रहेगा, चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो। इसी प्रकार शताब्दी का कोड हमारा शताब्दी जैसे हम 1200 से चालू कर रहे हैं। शताब्दी 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900। तो 1200 से 6, 4 ये कोड हैं हमारे। कोड हमारे हैं क्या? 6420, 6420। मतलब अगर 1200 शताब्दी है तो उसका कोड होगा 6, 1300 में 4, 1400 में 2, 1500 में 0, 1600 में 6, 1700 में 4, 1800 में 2, 1900 में 0।
हम जो फार्मूला बताने जा रहे हैं वो फार्मूला 1999 तक के वर्ष के लिए ही लागू होगा। अब हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारा दिवस निकालने का फार्मूला है। मतलब दिवस मतलब जैसे हमको दिया हुआ है, प्रश्न दिया है 15 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके का फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है, दिवस बराबर दिनांक प्लस महीने का कोड यहाँ पर याद रखना है, लीप वर्ष है अगर तो जनवरी का 0, फरवरी का 3, और साधारण वर्ष है तो कोड जो हमने लिखे हैं 14, 40, 25, 03, 61, 46, 12 मंथ के वही रहेंगे। ठीक, प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम शताब्दी कोड, प्लस मतलब इसके आगे प्लस, यही प्लस है, शताब्दी कोड के आगे लिखेंगे हम वर्ष, प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक बटे 4, और यहाँ पर वर्ष के अंतिम 2 अंक बटे 4 का जो हमारा पूर्णांक निकलेगा वही हम लिखेंगे यहाँ पे केवल। इसके टोटल क्या हो जाएगा 7। ये हमारा दिवस निकल आएगा। मतलब दिवस का कोड जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा दिवस का हमारा जो भी संख्या निकले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी संख्या निकलेगी, मान लो संख्या निकली 3, तो 3 संख्या निकली, 3 हमारा कोड किसका है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो हमारा क्या हो जाएगा 15 जनवरी मान लो 2012 को, तो क्या होगा 3 निकले तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मंगलवार। इसी तरीके से इसको हल कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल जैसे इस एग्जाम्पल को हल करने के लिए हमको दिवस निकालना है, तो दिवस निकालने के लिए हम यहाँ पर दिनांक क्या है 15। अब हमारा 2012 लिखा है, 2012 हमारा जो है 4 से विभाजित हो जाता है। हाँ, साधारण वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं। साधारण वर्ष या साधारण शताब्दी ऐसे होते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं। लीप वर्ष या लीप शताब्दी ऐसी शताब्दी या ऐसे वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित हो जाते हैं। 2012 ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। 4 पंचे 20, उतार 12, लगाया 0, 4 तिका 12, 503, मतलब पूर्णतः विभाजित हो गया। तो एक ऐसा वर्ष है 2012 हमारा लीप वर्ष है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखा हमने, यहाँ पर दिनांक हमारा 15, महीने का कोड, जब ये लीप वर्ष हो गया तो महीने का कोड जनवरी है, जनवरी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी हमारा 2012 है, गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 2012 ये हमारा जो फार्मूला है ये केवल 1999 तक के लिए मान्य होगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 1996। ठीक, 1996 जो संख्या है वो भी हमारी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे 4 से किया हमने, 4 4 चक्कू 16, बच्चे 3, उतारे 9, 4 7 14, 4 9 36,
बचे 3 उतारे 6, 4 नाम 36, 499 आ गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 5 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो जनवरी था तब भी हमारा लीप वर्ष हुआ, 1996 हमारा क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ। अब लीप वर्ष हुआ तो लीप वर्ष में हमको दिन निकालना, दिन निकालने के लिए हमने दिवस लिखा है 15, मतलब हमारी तारीख 15 हो गई, महीने का कोड 0 हो गया, और शताब्दी कोड हमारा 1900 है, 1900 शताब्दी है, तो 1900 शताब्दी का कोड क्या हो गया, 0 होगा, प्लस अब वर्ष, इसमें लास्ट में क्या है, लास्ट में वर्ष है 96, तो 96 लिखेंगे, प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक 96/4, 96/4 टोटल का 7, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, हासिल लगाइए 16, 4 चक्कू 16, 24 चक्कू 96, तो यहाँ 24 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 15 + 96 + 24/7, तो ये कितना हो गया हमारा, 100, 120, 135, 135/7, ये 135/7, इसको जब 7 से विभाजित किया हमने, 7 एकम 7, 6, 5 उतारे हमने, तो क्या 7 7 नाम 63, बचे 2, शेष हमारा क्या बचा, 2 बचा। जो हमारा शेष फल बचेगा वही हमारा क्या होगा, दिवस होगा। अतः यहाँ पर शेष फल 2 बचा, तो 2 हमारा क्या हो गया, दिवस हो गया, दिवस हमारा 2 हो गया। मतलब 0, 1, 2, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो हमारा क्या होगा, 15 जनवरी 1996 को क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक, यह फार्मूला इस तरीके से काम करता है। याद रहे, यह फार्मूला केवल 1999 तक के आंकड़ों को ही बता सकता है। ठीक, अब हम इसके लिए एक प्रश्न और हल करेंगे। अब जैसे हम प्रश्न जैसे अभ्यास प्रश्न करते हैं, मान लो प्रश्न नंबर 1 क्या है, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है, किसी महीने की 3 तारीख, महीना कोई भी हो सकता है, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी, कुछ भी हो सकता है। 3 तारीख को क्या है, मंगलवार है। महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये तारीख हमारी 3 को क्या है, मंगलवार। अब हमको सीधा सीधा मालूम है, किसी भी तारीख में कोई भी तारीख दी है, अगर उसमें 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 14 का मतलब 7 जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, 7 जोड़ते हैं, 14 जोड़ते हैं, 21 जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं, 70 जोड़ते हैं, मतलब 7 का मल्टीपल कोई भी ऐसा अंक है जो 7 का मल्टीपल है, उसको जोड़ते हैं, तो इस कंडीशन में वही दिन प्राप्त हो जाएगा। मान लो यहाँ 3 तारीख है, 3 तारीख में हमने 14 जोड़े, तो हमारा क्या होगा, 17, तो 17 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा।
3 तारीख में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 तारीख। 10 तारीख को भी हमारा मंगलवार होगा। और 3 में अगर हम 28 जोड़ेंगे, मान लो 3 में हमने कितने जोड़े, 28, 8 3 11, तो क्या होगा 31। 31 हुआ तो मान लो 31 को क्या होगा, मंगल होगा। 31 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब 31 को मंगलवार है, 31 को क्या है, मंगलवार, ठीक, तो 30 को क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक, 30 को सोमवार होगा तो 29 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। मतलब किसी भी तारीख में हमेशा 7 का मल्टीपल ही जोड़ेंगे, जिससे वो सवाल हमेशा सरल हो जाएगा। अब जैसे हमारा दूसरा सवाल है, किसी महीने की 25 तारीख को सोमवार है। किसी महीने की तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ पर उल्टा पूछ दिया गया है। यहाँ पर पूछ दिया गया 25 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या करो, 1 में हमने कितने जोड़े, 21। 1 में हमने जोड़े 21, ठीक। 1 में जब हम 21 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22, ठीक। अब हमको ये पता हो गया जो दिन हमारा 22 तारीख को होगा, मतलब 1 में 7 या 21 जोड़े तो हो गया हमारा 22। तो जो दिन हमारा 22 तारीख को होगा वही दिन हमारा 1 तारीख को होगा। या 1 में जोड़े हमने कितने, 28, तो जो दिन हमारा 29 तारीख को होगा वही दिन हमारा क्या, 1 तारीख को होगा, ठीक। ये दोनों संख्याएं 25 के अगल बगल की हैं, ठीक। तो 25 तारीख को हमारा क्या है, सोमवार है। तो 23 24 24 23 22 26 27 28 29। अगर 25 को हमारा सोमवार है तो 24 को क्या होगा, रविवार होगा। 23 को हमारा शनिवार होगा। 22 को हमारा क्या होगा, शुक्रवार होगा, ठीक। इसी तरीके से 26 को क्या होगा, मंगल होगा। 27 को क्या होगा, बुध होगा। 28 को बृहस्पति होगा। 29 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। मतलब 1 में 28 जोड़ोगे तब भी वही दिन आएगा, या 1 में 21 जोड़ोगे तब भी वही दिन आएगा। तो इसको इस कंडीशन से निकालेंगे। अगर 25 तारीख को दी हुई है तो हमको सबसे पहले उस तारीख में 7 का मल्टीप्लाई वाला ऐसा अंक जोड़ लेते हैं जो उस तारीख के अगल बगल का हो, चाहे हम 22 21 जोड़ लेंगे या 28 जोड़ लेंगे। इस कंडीशन में 25 तारीख का दिन उसके आगे बढ़ते जाएंगे या उसके पीछे बढ़ते जाएंगे, वो करेक्ट दिन हमारा निकाल लिया, आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक। अब जैसे हमारा प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है हमारी, किसी वर्ष के सितंबर माह में 7 तारीख को रविवार है। क्या, किसी वर्ष के सितंबर माह में 7 तारीख को रविवार है, तो अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। हल, यहाँ पर हमको पता है सितंबर हमारा क्या होता है, 30 दिन का होता है।
जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, मतलब जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये 4 महीने हमारे 30 दिन के होते हैं। फरवरी 28 दिन की होती है या लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। बकाया सारे महीने 7 महीने बच जाते हैं, सारे महीने हमारे 31 दिन के होते हैं। तो इस कंडीशन में हमको पता है सितंबर माह के 7 तारीख को क्या है, रविवार है। ठीक, तो सितंबर 7 है, 7 में हमने क्या जोड़े 28, तो 28 जब जोड़ेंगे तब भी रविवार ही आएगा। 7 में 28 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 15 35, 35 मतलब 30 तारीख को हमारा सब सितंबर ख़त्म हो जाएगा ना। तो ये 5 जुड़ गए तो 5 तारीख, 5 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार। मतलब 30 5 35, तो 5 को हमारा क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक, 5 को जब रविवार हो जाएगा तो 6 को क्या हो जाएगा, सोमवार, और 7 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक, तो अगले महीने की 7 तारीख को क्या हो जाएगा, हमारा मंगलवार हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया। समझ में आने का मतलब ये हुआ 7 तारीख को हमारा क्या है, रविवार है, तो 7 में 28 जोड़ा तो 28 को भी हमारा रविवार होगा। 7 में 28 जोड़ा तो क्या हो गया, 35 हो गया। ठीक, 35 मतलब सितंबर हमारा 30 दिन का होता है, तो 30 दिन निकाल के 5 दिन बचे, 5 तारीख हो गई अक्टूबर की। अक्टूबर की 5 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा। तो 6 तारीख को सोमवार होगा और 7 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। अब सुनो, जैसे वर्ष, प्रश्न संख्या, ये प्रश्न संख्या हमारी जैसे दी हुई है, प्रश्न संख्या हमारी बोल रही है वर्ष 1997 को 1 जनवरी शुक्रवार के दिन थी। वर्ष 1997 को 1 जनवरी शुक्रवार के दिन थी, मतलब 1 जनवरी 1997 को क्या था, शुक्रवार था। तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, क्या होगा, तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पढ़ा था कि अगर 1 जनवरी किसी भी महीने की, साधारण वर्ष की 1 जनवरी है, 1 जनवरी को मान लो हमारा सोमवार है। ठीक, तो 31 दिसंबर को भी हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है, ये हम साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, हमारे एक साल में होते हैं 352 सप्ताह, प्लस 1 दिन हमारा क्या बचता है, शेष बचता है। ठीक, साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में होते हैं 352 सप्ताह प्लस 2 दिन हमारे शेष बचते हैं। इस कंडीशन में जब 1 जनवरी है, 1 जनवरी हमारा हो ही गया है, यानी 1 दिन ये हो गया। इसमें जब 352 जोड़ेंगे तो 352 हमारे किसके मल्टीपल हैं, 7 के मल्टीपल हैं। ठीक, तो 352 जोड़ेंगे तो तभी तो हमारा 31 दिसंबर आएगा, पूरा साल तभी तो होगा जब 352 जोड़ेंगे। उसमें जब 352 जोड़ेंगे जो कि 7 के मल्टीपल है 352, तो इस प्रकार अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो उसमें 352 जोड़ने पर पूरा साल होगा, तो उस दिन भी क्या हो जाएगा, हमारा सोमवार हो जाएगा। ठीक, सीधी सीधी बात। इस कंडीशन में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो है 1 जनवरी 1997 हमारा क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक, क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, को हमारा क्या था, शुक्रवार था। तो फिर 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा।
अब हमको पता है 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार है, तो 31 जनवरी को क्या हो जाएगा हमारा, अरे 31 दिसंबर 1997 को हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा। जब 31 दिसंबर 1997 को हमारा शुक्रवार होगा, तो आगे जब दूसरा दिन चालू होगा तो 1 जनवरी आएगा, 1 जनवरी 1998, तो उस दिन क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार हो जाएगा। ठीक, अब एक सवाल और, 5 मार्च 1999 को शुक्रवार है, तो 5 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। 5 मार्च 1999 को शुक्रवार है, तो 5 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। क्या लिखा है, 5 मार्च 1999 को क्या है हमारा, शुक्रवार, तो यही पूछा है 5 मार्च 2000 को दिन पूछ दिया है। अब हमको ये पता है कि जो हमने भी फार्मूला बताया था वो फार्मूला 1999 तक के लिए मान्य है। यहाँ पर दे दिया गया 2000, तो यहाँ पर वो फार्मूला नहीं लगेगा, इसको सही तरीके से सॉल्व करके ही लगाना होगा। तो यहाँ पर हमने एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में, क्या बताई थी कि जो हमारा लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में क्या होता है कि जो हमारे जनवरी होते हैं, जनवरी और फरवरी, इन दोनों मंथ में चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, इसमें हमेशा एक ही जोड़ा जाता है। मतलब अगर हमने पूछा चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, मतलब अगर हमने यहाँ पर पूछा होता 5 जनवरी 1999 को शुक्रवार है, तो 5 जनवरी 2000 को क्या होगा, तो एक दिन बढ़ता केवल। उसके अलावा अगर लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष होगा तो मार्च से लेके और दिसंबर तक क्या केवल एक दिन बढ़ेगा। जनवरी फरवरी में हमेशा एक ही दिन बढ़ेगा दूसरे साल में जाने पर, लेकिन मार्च और दिसंबर में अगर साधारण है तब भी एक ही दिन बढ़ेगा, और अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो इस साधारण वर्ष से हम किस वर्ष में जा रहे हैं, लीप वर्ष में जा रहे हैं। और मंथ कौन सा है, मार्च, मार्च से 5 मार्च को लीप वर्ष में जा रहे हैं, तो शुक्रवार है अगर हमारा 5 मार्च 1999 को, तो इसी कंडीशन में 5 मार्च 2000 को हमारा क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर पूछा जाता 1 जनवरी, मान लो हम, अब हमको दिन नहीं याद लेकिन हम बता रहे हैं, मान लो 1 जनवरी 1999 को, अब या तो निकाल लें या तो मान लो। ठीक, 1 जनवरी 1999 को हमारा क्या है, निकाल ही लो। जैसे 1 जनवरी 1999 को दिन निकालना है तो दिन निकाल लो। दिनांक क्या हो गया, इसके लिए दिनांक हो गया 1 प्लस इसका फार्मूला फिर एक बार लिखे दे रहे हैं, दिवस या दिन बराबर क्या होता है, दिनांक प्लस दिनांक के बाद क्या होता है, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष, मंथ का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक बटे 4, इसका पूर्णांक लिखा जाएगा भाग 7। तो इस कंडीशन में यहाँ पर दिवस निकालेंगे तो जनवरी है तो दिनांक हो जाएगा 1, महीने का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर 1999, ये हमारा साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष होगा तो जनवरी को क्या लिखा जाएगा 1, लीप वर्ष में जनवरी को लिखा जाएगा 0, साधारण वर्ष में फरवरी को लिखा जाएगा 4, लीप वर्ष में फरवरी को लिखा जाएगा 3। उसके बाद में चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो
जो हमारे महीने का कोड होता है 14, 40, 25, 03, 61, 46, मतलब 46 मतलब 4 हो गया नवंबर और 6 हो गया दिसंबर लास्ट में 12 मंथ के कोड, तो वो हमेशा बराबर रहेंगे। मतलब मार्च से लेके और दिसंबर तक के कोड हमेशा बराबर रहते हैं। केवल लीप वर्ष में ही जनवरी का कोड 0 हो जाता है, 1 कम हो जाता है मतलब, और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। साधारण वर्ष में जनवरी 1 है, फरवरी 4 है। लीप वर्ष में जनवरी 0 है, फरवरी 3 है। और चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, मार्च से लेके दिसंबर तक के कोडों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ दिनांक हो गया 1, जनवरी का कोड हो गया 1, शताब्दी का कोड हो गया 0, 1900 का है 0 कोड, मतलब 1200 से चालू करो तो 6420 6420, ठीक। तो 0 लास्ट में 1900 पे निकलेगा, 1900 का कोड हो गया 0, प्लस वर्ष है 99, प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक 99/4/7, तो क्या 1 + 1 + 99 प्लस 4 दूनी 8, ठीक। हासिल लगा 1, 19 में 4 चौको 16, तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। उसके बाद दशमलव का हमको कुछ लेना ही नहीं, पूर्णांक लेना, तो पूर्णांक हमारा क्या आ गया 24/7, 24 तो 26, तो हमारा क्या हो गया 26 और 9 6 15 5, हासिल लगा 1, 9 3 12, 125, ठीक। 125/7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, 125, 7 एकम 7, 5 7 9 7 7 7 7 49, तो यहाँ बची क्या 6 बचे। कितना बचा 6 बचा, ठीक। 6 बचा, तो हमारा 6 जो बचेगा वो हमारा क्या होगा कोड होगा, काहे का दिन का। तो 6 किसका कोड है हमारा शुक्रवार का, शुक्रवार का कोड है हमारा 6, ठीक। तो हम अगर कहें इस प्रश्न के अनुसार 1 जनवरी 1999 को शुक्रवार है, तो 2 जनवरी 2000 को क्या होगा। तो हमको पता है 1 जनवरी 1999 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 1999 को क्या होगा शुक्रवार होगा। 31 दिसंबर 2000 को शुक्रवार होगा, तो इसी कंडीशन में यहाँ पर एक ही आगे बढ़ेगा। तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा, और 2 जनवरी को क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा, ठीक। 1 जनवरी 2000 को क्या हो जाएगा शनिवार, यहाँ पर पूछा गया है 2 जनवरी 2000 को क्या होगा, तो 2 जनवरी 2000 को क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा, ठीक। इसका तीसरा पार्ट हम जल्द ही बनाएंगे। धन्यवाद।